नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बताते चलें कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो चुका है और पहला पेपर जो है 6 दिसंबर को हुआ है और उसी पेपर के बारे में आज हम आप सभी लोगों से जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास जो है ट्रिपल सी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये स्टूडेंटों के द्वारा जो है भेजा गया है और आज जो है इसी टॉपिक के बारे में आप सभी से हम डिस्कस करेंगे कि 6 दिसंबर को कौन कौन से जो है क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। और आगे हम क्वेश्चन दिखाने से पहले आपको हम बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ उसके बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की आपकी लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। सो हम चलिए पहला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि QR कोड कब निर्मित किया गया था। ये पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि QR कोड कब निर्मित किया गया था। इसका यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है 1992 में, 1994 में, 1955 में, 1999 में। तो इसका आंसर जो है आपका बी नंबर सही है, 1994 में। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर देखेंगे कि किस शॉर्टकट की से फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। यानी कि यदि आपको किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी जो एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं तो उसमें यदि उसकी फॉन्ट की साइज को आपको इंक्रीज करना होगा, तो इंक्रीज करने के लिए आपका यहाँ पर कई ऑप्शंस आपका यहाँ पर दिया गया है, उसमें से कौन सा सही है आपको देखना है। CTRL+P दिया गया है, Shift+F दिया गया है, CTRL+, इसके बाद यहाँ पर जो है बड़ा कोष्ठक का सिंबल दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि C और D में आप देखेंगे तो जो इसमें का जो D आंसर दिया गया CTRL+, इसके बाद यहाँ पर जो बड़े कोष्ठक का जो सिंबल यहाँ पर आपको लगता है वो सिंबल आप यहाँ पर यूज करेंगे तो उसकी फॉन्ट क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सभी स्लाइड को एक साथ कैसे देखा जा सकता है। यानी कि यदि हम स्लाइड की हम बात करते हैं तो ये जो स्लाइड है ये पावर पॉइंट प्रोग्राम का स्लाइड होता है। यानी कि इस पावर पॉइंट प्रोग्राम में जो भी आप पेजेस क्रिएट करते हैं, जो भी पेज आप बनाते हैं, उस पेज को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। ओके, तो सभी स्लाइड को यदि आपको एक साथ यदि आपको देखना होगा तो आपको यूज करना पड़ेगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। यानी कि आंसर जो है सी नंबर का सही है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। यानी स्लाइड सॉर्टर व्यू को आप यूज़ करते हैं तो जितने भी आपने स्लाइड आप बनाए रखेंगे सभी स्लाइड को जो है आप एक साथ जो है उसको देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। DES स्टैंड फॉर, मतलब कि DES का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसे यहाँ पर दिया गया है कि डेटा इनक्रिप्शन सिस्टम, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एंड डिजिटल इनक्रिप्शन सर्विस, और डी में नन दिया गया है, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर होगा डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ध्यान देंगे DES का ये फुल फॉर्म है जो कि आज के एग्जाम में इसको पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट इज कॉल्ड टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी किसी भी डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग करना होता है। असेंडिंग का मतलब A to Z के क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब होता है Z to A के क्रम में। तो
उसको यदि आपको अरेंज करना होगा तो आप किसका यूज़ करेंगे? सॉर्टिंग का यूज़ करेंगे कि फ़िल्टर का यूज़ करेंगे कि इंसर्टिंग का यूज़ करेंगे कि डिलीटिंग का आप यूज़ करेंगे? तो इसमें जो है आपका पहला आंसर हो जाएगा सही सॉर्टिंग का, यानी कि आप सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं तो सॉर्टिंग में असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों आपका मिल जाता है। असेंडिंग में A to Z का डेटा बनेगा और डिसेंडिंग वाले में Z to A का डेटा बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट कमेंट इन लिब्रो ऑफिस राइटर, यानी कि लिब्रो ऑफिस में राइटर मतलब कि MS वर्ड प्रोग्राम में आप कमेंट बॉक्स को यदि आपको इंसर्ट करना होता है तो उसमें से कौन सा शॉर्टकट की का आप यूज़ करेंगे? Ctrl+Alt+C यूज़ करेंगे कि Shift+Alt+C यूज़ करेंगे कि बोथ होगा या नन होगा? इसमें से पहला आंसर सही होगा, Ctrl+Alt+C का यूज किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह जो भी क्वेश्चन है यह क्वेश्चन स्टूडेंटों के द्वारा भेजा गया है और यही जो है क्वेश्चन जो है 6 दिसंबर के एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस का जो रिवीजन होता है, यानी कि जो भी आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें 2-4 क्वेश्चन जो हैं अगले वाले एग्ज़ाम्स में आपको मिल जाते हैं। तो आप जो यदि आप इसको आप देखते हैं, कंटिन्यू आप इसको देखते हैं तो अगले वाले एग्ज़ाम के लिए भी क्या होगा, ये बहुत ही बेनिफिट होगा। यदि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप का डेट पड़ा हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पर अक्सर पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट बॉक्स किस मेनू में होता है? ठीक है, ऑप्शन है व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट एंड फॉर्मेट में। तो इसमें जो है कौन सा आपका ऑप्शन होगा? सी नंबर होगा। सी में इंसर्ट होगा, यानी इंसर्ट मेनू में जो है आपका कमेंट बॉक्स होगा और कमेंट बॉक्स किस में होगा? तो इंसर्ट मेनू में होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट है वेबसाइट का पहला पेज किस नाम से जाना जाता है? जो वेबसाइट होती है, एनीवन कोई भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं गूगल से तो जो उसका जो पेज पहला जो पेज आता है उस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट पेज बोलेंगे, लास्ट पेज बोलेंगे, होम पेज बोलेंगे और नन बोलेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेज जो आपको दिखता है उस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं। ठीक है, भूलना नहीं है आप सभी लोगों को, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, G2G क्या होता है? G2G इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गुड टू गुड, और गवर्नमेंट टू गुड होता है या नन होता है? तो इसमें जो हो जाएगा पहला आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, G2G का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? ध्यान से समझेंगे, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? पहला 15, बी नंबर में 16, सी नंबर में 12, डी नंबर में 11। तो आधार कार्ड में जो है कितना नंबर होता है? तो 12 नंबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है B2B स्टैंड फॉर, यानी कि B2B मतलब B2B का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ए में बिजनेस टू बिजनेस दिया गया है, बी में बिजनेस टू बाइंग दिया गया है और सी में बाई टू बिजनेस दिया गया है और डी में नन दिया गया है। तो इसमें का जो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, यूपीआई से कितना अधिकतम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? यानी कि यूपीआई जैसे आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, तो जो यूपीआई हम लोग क्रिएट करते हैं तो उस यूपीआई के थ्रू जो है आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कितना जो है आप पैसा भेज सकते हैं
आपके सामने ऑप्शन है 2 लाख का, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा बी नंबर सही है, मतलब कि 1 लाख का आप ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अतुल्य भारत ऐप को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यानी कि एक ऐप है जिसका नाम है अतुल्य भारत, ठीक है। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये जो है आपका ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए होता है, कि प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के लिए होता है, कि बिल पेमेंट के लिए होता है, कि नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी नंबर सही है। प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के लिए इस ऐप को जो है बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेल मर्ज का विकल्प किस मेनू में मिलता है। मेल मर्ज जो होता है, जो एमएस वर्ड प्रोग्राम में लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज ऑप्शन दिया गया होता है, तो यह किस मेनू में होता है। फाइल मेनू में है, टूल्स मेनू में है, एडिट मेनू में है, कि फॉर्मेट मेनू में है। तो आपका आंसर जो है हो जाएगा टूल्स मेनू में। इसका जो है टूल्स मेनू में मेल मर्ज आपको मिल जाएगा। ओके, एंड अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कि निम्न में कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यानी कि बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम को, एस रैम को, बोथ यानी कि दोनों को, या नन मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें डी रैम को हम क्या करते हैं, बार बार हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम मतलब कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी से डायनामिक होता है। ओके, इसको बार बार हमें आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ईमेल, मतलब कि ईमेल जब आप भेजते हैं तो किस प्रोटोकॉल से आप भेजते हैं, ठीक है। आई मैप के थ्रू, या पीओपी के थ्रू, या एसटीटीपी के थ्रू, या एसएमटीपी के थ्रू, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का एसएमटीपी, ठीक है। यानी कि एसएमटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू जो है हम लोग किसी भी ईमेल आईडी को आपको भेजना होता है, मैसेज भेजना होता है, तो हम लोग आसानी से उसको भेज लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यूपीआई किस वर्ष लॉन्च हुआ था। यूपीआई किस वर्ष लॉन्च हुआ था। 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था। अगला 18 नंबर, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। आई होप आप लोगों को पहले से ही इसका फुल फॉर्म पता होगा, लेकिन जब एग्जाम्स में पूछा गया है तो मैं आपको जो बताता चलूँ। इसमें आपका ऑप्शन दिया है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिंग ट्रांजैक्शन मशीन, एडवांस टेलर मशीन, एडवांस टिक मशीन। तो इसमें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए नंबर का सही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, वेब कैम कौन सा मीडिया है। वेब कैम कौन सा मीडिया है। प्राइमरी मीडिया है, सेकेंडरी मीडिया है, आउटपुट मीडिया है, कि इनपुट मीडिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनपुट मीडिया। ओके, भूलना नहीं है, वेब कैम कौन सा मीडिया होता है, तो इनपुट मीडिया होता है। अब लास्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में कितनी भाषाएं हैं। मतलब कि लिब्रे ऑफिस में जब आप उस प्रोग्राम को आप ओपन करते हैं, राइटर को आप ओपन करते हैं, तो उसमें कितने लैंग्वेज होते हैं। टेक्स्ट के जो कितने लैंग्वेज होते हैं, 50 होते हैं, 10 होते हैं, 114 होता है, या 115 होता है। तो इसमें का जो आपका आंसर हो जाएगा
डी नंबर 115। यानी कि लिब्रे ऑफिस में कितनी भाषाएं होती हैं? तो 115 भाषाएं यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को जो है यह क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा कि यह किस टाइप्स के जो है क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इसी तरह की जो है आपको नेक्स्ट डे भी जो है जैसे जैसे एग्ज़ाम होता जाएगा वैसे वैसे जो है आप सभी लोगों को जो है पेपर एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है सबसे पहले आप तक मिलती रहेगी। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।